गाड़ी में बैठो। हर्षिता, स्कूल के बाद ये यहाँ मिलेगी सोचा भी नहीं था। हर्षिता, हर्षिता! विभोर सर, ये सर किसके पास जा रहे हैं सर? हर्षिता, तुम यहाँ पर? कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुम्हें, और सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ इस तरह से रैंडमली मिल जाओगी। कहाँ थी तुम? सर ये कहाँ आ गए आप? रोड साइड टेलर के पास। देखिए ना कैसी जगह, हाला इतनी बदबू आ रही है। आप प्लीज चलिए, आपको कोई बीमारी लग जाएगी। चेतना, माइंड योर लैंग्वेज। इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, तुम समझी? एकदम चुप खड़ी रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हर्षिता, तुम कहाँ चली गई थी यार? स्कूल के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे पुराने घर में गया, तुम्हारे घर के नंबर पे फोन करके कोशिश करी बात करने की, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। अरे कहाँ चली गई थी स्कूल के बाद? जवाब दो ना हर्षिता। अरे तुम मेरी छोड़ो ना विभोर, तुम अपनी बताओ ना, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? लग तो रहा है देख के तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। देखो ना कैसे सूट बूट पहन के, हाथ में बैग, साथ में मैनेजर भी है तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी नहीं आपकी। तमीज से बात करो। इतनी देर से देख रही हूँ मैं, तुम तू करके बात कर रही हो। अरे ठीक है माना रोड साइड टेलर हो, लेकिन इतनी मैनर्स तो होनी चाहिए कि जो बड़े लोग होते हैं उनसे कैसे बात करनी होती है। तुमको पता भी है कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने बिजनेसेस हैं इनके। तमीज से बात करो, समझ आई? तुम्हारी जैसी 50 टेलरों को अभी के अभी खरीद लेंगे ये। चेतना, इनफ। अब अगर तुमने इनसे बदतमीजी से बात करी ना, तो आई विल फायर यू फ्रॉम द कंपनी। ओके, नाउ कीप क्वाइट। सर आप ये मामूली सी टेलर के चक्कर में मुझे डांट रहे हैं, मुझे फायर करने की बात कर रहे हैं। चेतना, जिसे तुम 2 कौड़ी का टेलर कह रही हो ना, वो मेरी स्कूल की दोस्त है। तुमने सुना ना अभी? तुम मेरे दोस्त की भी वैसे ही रिस्पेक्ट करो जैसे मेरी कर रही हो। और अब अगर तुमने इनके बारे में एक शब्द भी और फालतू बोला तो याद रखना, मैं इमीडिएटली तुम्हें फायर कर दूंगा। हर्षिता, सॉरी मेरी मैनेजर की तरफ से, इसको पता नहीं है तुम्हारे बारे में। लेकिन हर्षिता, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ टेलर की शॉप पे टेलर का काम कर रही हो। अरे तुम तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी स्कूल में, तुम क्लास में टॉप करा करती थी, तो फिर ये हालत कैसे? और अंकल का बिजनेस था, उसका क्या हुआ? मुझे लगा था या तो तुम किसी अच्छी जगह जॉब कर रही होंगी या फिर अंकल के किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही होंगी, लेकिन तुम यहाँ रोड साइड पे टेलर का काम कर रही हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर हुआ क्या है, और अंकल आंटी तुम्हें ये काम करने कैसे दे रहे हैं? कहाँ है वो विभोर, स्कूल के बाद में मम्मी पापा ट्रैवल करने गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो गुजर गए। फिर उसके बाद में चाचा जी ने मुझे घर से निकाल दिया और प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया।